Geometry first lesson, similarity. In similarity, first point we are going to study ratio of areas of two triangles. Ratio of areas of two triangles. See here. Here are two triangles ABC and PQR. यहाँ पे है रेशो. रेशो का मीनिंग क्या रहता है? 3/4. दिस इज कॉल्ड एज अ रेशो. मतलब इसको आप 3:4. दिस इज कॉल्ड रेशो. तो रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल. एरिया मतलब इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया. रेशो मतलब आप ऐसे लिखोगे, ऊपर एक ट्राइंगल नीचे एक ट्राइंगल, दोनों का रेशो इक्वल टू जो भी आंसर आएगा वो. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो पहले फॉर्मूला देख लो. एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला है. आपको रेशो में लिखना है तो ये ट्राइंगल कंसिडर करोगे, बाद में ये ट्राइंगल कंसिडर करोगे और उनका एरिया लिखोगे. तो फर्स्ट ट्राइंगल है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC रेशो अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल टू, ये हो गया आपका रेशो. एरिया ऑफ टू ट्राइंगल, रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल इक्वल टू. फर्स्ट का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बेस है BC इंटू हाइट है AD. बेस और हाइट फाइंड आउट करने के लिए आता है ना, जहां पे 90 डिग्री दिया जाता है वो आपकी हाइट और बेस रहता है. याद रखो, यहां तक BD बेस नहीं है, BC बेस होगा. आपका ट्राइंगल ABC है एंड देयरफॉर BC बेस है, AD आपकी हाइट है. जहां पे 90 डिग्री है, 90 डिग्री जहां पे पड़ रहा है वो आपका बेस रहता है और ये आपकी हाइट रहती है. सेकेंड ट्राइंगल PQR, हाफ इंटू बेस है QR इंटू हाइट है PS. तो दोनों का हाफ हाफ कट हुआ तो आंसर क्या आया? BC इंटू AD अपॉन QR इंटू PS. तो एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स हैविंग डिफरेंट बेस, मतलब दो ट्राइंगल का बेस अलग अलग है, हाइट भी अलग अलग है. इफ बेसिस आर डिफरेंट एंड हाइट्स आर ऑल्सो डिफरेंट, देन देयर एरिया ऑफ रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल is corresponding to their base and height. PQR equal to BC बेस है, BC बेस है तो बेस के लिए B1 इंटू AD हाइट है H1. QR सेकेंड ट्राइंगल का बेस है, तो सेकेंड ट्राइंगल का बेस है मतलब आप लिखोगे B2. B2 इंटू हाइट है H2. तो आपका ये एक फॉर्मूला हो गया. व्हेन बेसेस एंड हाइट्स आर इक्वल, देन द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल करस्पॉन्डिंग टू देयर बेस एंड हाइट, बेस एंड हाइट. याद रखोगे, इफ टू ट्राइंगल्स हैविंग डिफरेंट बेस डिफरेंट हाइट, देन फॉर्मूला B1 H1 B2 H2. ठीक है. नाउ इन सेकेंड कंडीशन, हाइट्स आर इक्वल. सी हियर, ट्राइंगल है ABC, सेकेंड ट्राइंगल है PQR. फर्स्ट ट्राइंगल का बेस क्या होगा? BC. सेकेंड ट्राइंगल का बेस क्या है? QR. हाइट है AD, सेकेंड की हाइट है PS. यहाँ पे देखो H लिखा है, इसका मीनिंग है दोनों की हाइट सेम है. ये मैंने कंसिडर करने के लिए H लिखा है. वहां पे आप लिख सकते हो कि हाइट इसकी समझ लो, इसकी भी हाइट 3 है और इसकी भी हाइट 3 है, तो 3 मतलब हाइट सेम है. दैट इज कॉल्ड हाइट्स आर इक्वल. ठीक है. तो इसका एरिया, रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल क्या बनेगा वो देख लेते. सी हियर, फर्स्ट ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल टू, सेम फॉर्मूला है आपका. बेस इन फर्स्ट ट्राइंगल का बेस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाफ हाफ तो रहेगा ही नहीं, वो कट हो जाता है, तो यहाँ पे हम लोग नहीं लिखेंगे. यहाँ पे ओनली बेस और हाइट लिखेंगे. फर्स्ट ट्राइंगल का बेस है BC, हाइट है AD. सेकेंड ट्राइंगल का बेस है QR इंटू हाइट है PS इक्वल टू BC इंटू H अपॉन QR इंटू H. इसका मेजरमेंट H है, इसका भी मेजरमेंट H है. इसका मीनिंग हाइट्स आर इक्वल एंड देयरफॉर आपका जो भी प्रोपोर्शन होगा दैट इज प्रोपोर्शनल, रेशो होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू
बेस। तो फॉर्मूला क्या हुआ, BC है आपका B1 एंड QR है आपका B2। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू BC अपॉन QR B1 अपॉन B2। BC दैट इज B1, QR that is B2, मतलब फर्स्ट का बेस B1, सेकेंड का बेस B2। When the heights are equal, then ratio of area of two triangle corresponding to their base। हाइट इक्वल रहेगी तो फॉर्मूला बेस में आएगा, ठीक है। बोथ आर डिफरेंट रहेंगे, हाइट एंड बेस, देन देयर फॉर्मूला इज विथ बेस एंड हाइट, बेस एंड हाइट। याद रखो, हाइट्स आर इक्वल देन द रेशियो ऑफ area of two triangle corresponding to their base B1 and B2। Now third case क्या है, bases are equal। ये ट्रायंगल कंसिडर करोगे, फर्स्ट ट्रायंगल है ACB, अदरवाइज ABC, कुछ भी कंसिडर करो। सो फर्स्ट आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे नेमिंग नहीं किया है, area of triangle ABC and area of triangle APB। APB, see here, ABC, ABC बेस क्या है AB, क्योंकि ABC में हाइट ये है CD और बेस ये है। सेकेंड ट्राइंगल है APB, हाइट है, सॉरी बेस है AB, हाइट है PQ। तो फॉर्मूला लिखोगे, फर्स्ट वाला ABC ट्रायंगल कंसिडर किया है, बेस इनटू हाइट, हाफ हाफ कट हो जाता है इसलिए हम लोग बार बार नहीं लिखेंगे, बेस इनटू हाइट। बेस क्या है देख लो AB, फर्स्ट ट्रायंगल का AB इनटू हाइट, व्हाट इज हाइट CD। सेकेंड ट्रायंगल है APB, बेस है AB, आपको बेस रिकॉग्नाइज करने के लिए आ रहा है अभी PQ, जहां पे 90 डिग्री है, दैट इज योर बेस और हाइट। अगर मैं ट्रायंगल ये कंसिडर कर रही हूं तो ये बेस है और ये हाइट है, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पे आ रहा है। APB कंसिडर करोगे तो ये बेस है क्योंकि 90 यहाँ पे है, और ये हाइट है, दैट इज योर 90 डिग्री यहाँ पे, तो PQ इज हाइट। सो AB बेस सेम है तो वो कट हो जाएगा, तो फॉर्मूला किस में निकला, CD अपॉन PQ। CD क्या है, फर्स्ट ट्रायंगल, दैट इज H1 and PQ, that is H2। So when the bases are equal, then ratio of area of two triangle is corresponding to their height। हाइट इक्वल रहेगी तो फॉर्मूला बेस में जाएगा, बेस इक्वल रहेगा तो फॉर्मूला हाइट में जाएगा, ओके। एंड बोथ आर डिफरेंट होगा, बेस आर डिफरेंट एंड हाइट्स आर ऑल्सो डिफरेंट, देन फॉर्मूला बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट में आएगा। और एक फोर्थ केस है, इफ बोथ आर सेम, हाइट और बेस। फोर्थ कंडीशन है, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये कंसिडर करते PQR इक्वल टू, अगर दोनों का बेस और हाइट दोनों सेम दिया होगा, तो दोनों का सेम अगर रहेगा तो फर्स्ट ट्रायंगल में कंसिडर करोगे BC इंटू BC इंटू AD, सेकेंड कंसिडर करोगे QR इंटू PS। समझ लो BC B1 है, मतलब समझ लो 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, मतलब बेस एंड हाइट्स आर इक्वल, दैट इज योर फोर्थ कंडीशन है, बेसेस एंड हाइट्स आर इक्वल। इफ बोथ आर इक्वल तो सब कट हो जाएगा तो 1 आएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू 1 अपॉन 1। तो ये शिफ्ट हो जाएगा, इसका मतलब होता है बोथ एरियाज ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ओके, सो इन फर्स्ट कंडीशन बोथ आर अनइक्वल, तो फॉर्मूला बनेगा B1H1 B2H2, एरिया
रेशियो ऑफ टू ट्रायंगल। अगर हाइट्स आर इक्वल होगा तो फॉर्मूला जाएगा b1 अपॉन b2, मतलब बेस के साथ जाएगा। इफ बेसेस आर इक्वल होगा तो फॉर्मूला h1 अपॉन h2, मतलब हाइट से जाएगा। इफ बेसिस एंड हाइट्स आर इक्वल, दोनों ट्रायंगल में अगर बेस और हाइट इक्वल हो जाएगी, दोनों का एरिया सेम ही होगा लॉजिकली, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन PQ आर इक्वल टू 1 अपॉन 1। तो ये शिफ्ट करोगे तो बोथ द ट्रायंगल्स हैव इक्वल एरिया। इसका रेशियो लेकिन बन जाएगा 1:1 इफ बोथ आर इक्वल। ठीक है।